यार न्यूट्रल है सर, एब्जॉर्बेंस नहीं देता है। आपने भी टीचर ने मुझे पढ़ाया था जलालुद्दीन ने कि ट्रांसमिटेंस वर्सेस ट्रांसमिटेंस, इनका ट्रांसमिटेंस बहुत कम ना के बराबर होता है, क्योंकि ये अपना कुछ भी जो है ना मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इम्पार्ट नहीं करता है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द व्हाट बिहाइंड द इसका प्रिंसिपल है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पर, जो आपने सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, रॉकिंग, सिजरिंग सब तरह के जो पढ़ते हो सब उस पर बेस्ड है। ठीक है। अब ये लेटेस्ट है क्योंकि इट इज इक्विप्ड विद द टीआरएस, एक्यूज रिफ्रैक्टेंस पर बेस है। टीआरएस 8000 लगा हुआ है दिस, ये जो मशीन है, ठीक है ना। पायलट प्रेस से ये ऊपर एडवांस है। पायलट प्रेस में हमको क्या करना पड़ता है, केवीआर डाल करके टन्स ऑफ प्रेशर वी हैव टू प्रोड्यूस इट एंड बिल्कुल नैनो फिल्म बनाते हैं। उस फिल्म को हमको सैंपल होल्डर में रख करके वो रखना पड़ता है। सैंपल होल्डर मानना उसको कहाँ है, सैंपल होल्डर आईआर के जितने भी बॉक्सेस लाओ उसमें सैंपल होल्डर है एक जगह, वो जनरली यूज नहीं होता, होता रखा होता। तो सॉलिड का होता है, लिक्विड का, ऐसे गैस का होता है। और जो लिक्विड का हम करते हैं तो लिक्विड के लिए हम विंडो यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड विंडो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो हम सैंपल होल्डर में उसको लगा करके और हम जो है ना हैंग कर देते हैं। तो ये जब से आ गया है ना, तो ये सिर्फ सॉलिड के लिए हमको पैलेट बनानी में कुछ बनानी, वी हैव टू टेक इट इन द फॉर्म ऑफ इन द रेशियो ऑफ 1:100 और 1:1000 के रेशियो में ड्रग एक पार्ट 100 पार्ट आप लेते हैं, मिक्स करके हम सीधे पाउडर को रखते हैं। ये पूरा जब हमको लगाना रहता है ये हम निकालते हैं। ये जितनी की मशीन की कास्ट है उतनी कास्ट इसकी भी है। इसमें जरा सा भी अलाइनमेंट इधर उधर हो गया, कांच निकल गया। मोनिका कहाँ है, मोनिका तो वेरी गुड कांच निकाल चुकी है। इसको बहुत ही केयरफुली करना है। What is difference between IR and FTIR? Please anybody? FTIR का फुल फॉर्म बताइए। What is the difference between simple IR and FTIR? किसे में दोनों? तो फिर हम क्यों लिखे FTIR? माइचेल्सन इंटरफेरोमीटर आपने सुना नहीं, सुना हो तो उसको पढ़ना तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि FTIR क्या होता है। इसमें मूविंग मिरर्स होते हैं, इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव है कि इसको टिकना नहीं है। जरा सा भी गड़बड़ हुआ, क्योंकि जब हम इसको मतलब इधर उधर मूव करना होता है तो हम उनको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, टाइट करते हैं, देन इसको इधर डीलोकेट करते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, हम उनको टच ही नहीं करना, अदरवाइज पूरा हो जाए। इसको इसमें क्या है, ह्यूमिडिटी के लिए आपका वो लगे हुए हैं, सिलिका जेल लगी हुई है अंदर रखे हुए हैं, जिसके कारण से वो हो जाएगा। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी। सेकंड नहीं दो, सेकंड इसका क्या है आपका, ये इसके अंदर सिलिका जेल्स रखे हुए हैं कि जो अंदर ह्यूमिडिटी हो। ठीक है, क्योंकि अंदर जितनी भी एसेसरीज है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लगी हुई है और उसकी लाइफ 3 इयर्स 4 इयर्स से ज़्यादा थी। 5 साल के बाद हमको पूरी एसेसरीज चेंज करनी पड़ी, अभी हमने चेंज कराया है। एंड उसकी कॉस्टिंग मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रहती है, 4 से 5 लाख रुपया रहता है, क्योंकि इस पर काम भी ज़्यादा होता है। और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी काम करोगे तो फर्स्ट हमको आइडेंटिफिकेशन में जाना है, हम वी गो फॉर दिस। सेकेंडरी ह्यूमिडिटी अच्छी मेंटेन रहे तो 24 आवर्स हमारे को ये चाहिए। ये लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी जो है ना, नॉट मोर देन 60। ये आपने पढ़ा होगा ICH गाइडलाइंस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड नॉट बी मोर देन 60 होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। इसीलिए इसको देखते रहते हैं, 24 आवर्स ये चलता है, बाहर का चलता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये मशीन है। इसके बाद ये आपका IR सॉल्यूशन, इसका सॉफ्टवेयर है, तो हमको कुछ नहीं करना, सीधे संजय दूसरा माउस पैड लाके दो तो। सर ये पास ये हमने क्लिक किया, इस पूरे एरिया में बहुत सेंसिटिव है, इसके सब कुछ मैं ही देखता हूँ, मेरे जुरिसडिक्शन में सारे। हमने सिर्फ क्लिक किया,
ओपन हो रहा है, पूछ रहे हैं यहाँ पर ऑटो एडजस्ट रिक्वायर्ड। यदि हम ओके कर दिए तो जरा सा भी हिला होगा तो मिरर के अलाइनमेंट को ऐसा ले लेगा और हमारा पूरा कैलिब्रेशन वही रख दो let's ठीक है ना, वही रख दो। तो हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। इसको हमेशा नो या कैंसिल करना है, ठीक है। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब हमने कैंसिल किया तो इनिशियलाइजेशन ऑटो इनिशियलाइजेशन होता है, या कि आप ऑटो नहीं करो तो बार-बार करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, इनिशियलाइजेशन में उसका पावर कितना है, जो आपके पैरामीटर्स होते हैं उसके कैलिब्रेशन के 4 या 5 होते हैं। क्यों कैलिब्रेशन का रिपोर्ट कितना है, इसकी हर 1 महीने 2 महीने में हम लोग कैलिब्रेट करते रहते हैं। कैलिब्रेशन करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैन एनीबॉडी से पॉलीस्टाइरीन। वेरी गुड। जो वो दो उसमें रखा हुआ केबीआर के डब्बे के अंदर, जीआरएस के डब्बे के अंदर पॉलीस्टाइरीन फिल्म होगी, दिखाइए। तो उसको कैंसिल करें। तो इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, राइट हैंड साइड पे अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है स्क्रीन, थोड़ी देर के बाद 4 लाइट दिखेंगी अपीयर होते हुए। ये ग्रीन है मतलब सब कुछ सिंक्रोनाइज हो, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट है। डीआरएस जुड़ गया, ह्यूमिडिटी सही है, लैंप सही और लेजर बीम सही। ठीक है ना, लेजर बीम देखना है सही है कि नहीं। यदि आप देखोगे अभी सैंपल रखूं दे देगा रेड, तो वो लेजर बीम का है। ठीक है, आप देखेंगे अभी सैंपल रखूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सब हो गया। अब हमको क्या करना, सबसे पहले हमको बैकग्राउंड करेक्शन करना, ब्लैंक करना है, वही केबल करना। ठीक है, ये यदि आप देख पाएंगे इस डेट को हुआ देखो पुराना वाला क्या 25 को मैंने किया है। देखिए पावर स्पेक्ट्रम पास, रेजोल्यूशन पास, वेव नंबर एक्यूरेसी पास, ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी पास और ठीक है ना, इस तरह का ठीक है। फेल वाला भी रखा फेल वाला भी। हाँ, हर बार पास तो मैंडेटरी नहीं है, कई बार फेल होता है तो उसको फिर से रिप्लाई करना पड़ता है एग्जामिनेशन में, जब तक वो पास ना आ जाए। वो हमको क्या है, इतने दिनों से करते करते स्पेक्ट्रम से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, ये करना जरूरी है, अदरवाइज क्योंकि QA हमारा स्पेशलाइजेशन है और हम एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो हमको उनका कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कंपनी वाले को बुलाओगे तो दे विल चार्ज करेंगे और कैलिब्रेट करके जाएंगे। ये देखिए फेल है, पावर फेल, ये फेल, सब पे वो प्रॉब्लम लग जाती है। सारे पैरामीटर्स बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं ये काम बताया हूँ, ये सिंक्रोनाइज हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इधर वो पर पैलेट प्रेस बनाना है, वो भी हमारे पास है। पैलेट प्रेस मशीन से पैलेट बनाओ केबीआर का, केबीआर विंडो के अंदर रख करके, आपने देखा होगा ऐसा रहता है, ऊपर से ओपन करके उसके अंदर रखते हैं। नेल्स से बहुत ही प्रिसाइजली हम उसको रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ही आपका पतला रहता है कि वो ब्रेक हो सकता है। और जब 20 को बनाते हैं तब जाकर के 1 या 2 घंटा देखा होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, केबीआर लेना है। केबीआर उसके अंदर डेसीकेट है। इसको भी अंदर रखना पड़ता है कि इसमें भी ह्यूमिडिटी ना हो। केबीआर है और स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। केबीआर तो आपको लैब के लिए भी यूज होगा, ठीक है ना, लेकिन ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्रेड है। पीछे वाला अपना दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। केबीआर लिया, इनको होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज क्यों करना है, एक जैसे हो जाए पार्टिकल, ज्यादा नहीं करना है, हल्का। ये हमारा होमोजेनाइज हो गया। कोई भी चीज रखना है टिश्यू नीचे नहीं। इसके बाद कोई सिंपल होल्डर, ये सिंपल होल्डर है, ठीक है। सैंपल प्रिपरेशन में यूज होता है। ये
ये इसके अंदर हमको जो है ना सैंपल को फिल करना है, ठीक है। तो ये हमारा QC किस तरह से हमको करना है समझे। मेरे लैपटॉप बैग में साइड में चश्मा है मेरा, तो ले आना नीचे से। ये है, हमको इसको इसके अंदर करना है। इधर उधर भी गिरेगा तो उसको भी साफ करना है। कैसे करना है तो हमारा जो प्रोसेस, और एक तो हाथ जो है ना हिलना डुलना नहीं, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। तो दूसरा, हमको ये इसका जरा सा भी अलाइनमेंट बिगड़ेगा या एजेज आ जाएंगे, या हमने इसको कहीं पटक दिया या कुछ भी एजेज लग गया, तो वहां से उसका क्या हो जाएगा, लाइट का जो इंक्लाइन हो रही है ना, वो डिफ्रैक्शन होना चालू हो जाएगा। तो प्रॉपर इंटेंसिटी का जो लाइट पड़ना चाहिए वो कर आपको रिजल्ट नहीं देगा। हमको इसको ऐसा करके, थोड़ा चश्मा के बिना थोड़ा सा कम दिखता है, मैं अंधा हो रहा हूँ। 50 साल में कभी है ना, सही है। इसको सही में चश्मा जल्दी लो ये ऐसे किया, उसको ऐसे प्रेस करके ऐसा करके, इसके बाद भी यदि इसमें है इधर इधर उधर, ठीक है, इसके यदि सराउंडिंग में यदि है तो बाय यूजिंग नेल्स, ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली हमको ऐसा करना है कि जो मिरर्स लगे उसके ऊपर यदि गिरेगा तो मिरर्स को आप साफ तो कर नहीं सकते, जैसे कि ये अलाइनमेंट बिगड़ गया। तो हमको इसको साफ करने का तरीका जो है ना, जिसके नेल्स बड़े होते हैं उसी कैसे साफ करो। ये ऐसे रखते हैं नेल्स में, और इसको रोटेट करते हैं, ऐसा करके इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा रोटेट कर दिए, ये साफ, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये रखा, रखने के बाद इसको पुश नहीं करते हैं, हम इसको रोटेट फिट हो जाए। नहीं पता चला हम ऐसा किए तो गिर गया उसके ऊपर, और वो देखिए लाइट, ठीक है ना। ये हमने रख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड सैंपल मॉनिटर हेल्प। हमको अभी क्या जाना है, बैकग्राउंड। प्लीज प्रिपेयर सैंपल कंपार्टमेंट फॉर बैकग्राउंड स्केच। इस सैंपल को प्रिपेयर करिए, बैकग्राउंड निकल दिया, डाल दिया। अब ये क्या है कि 45 टाइम्स स्केल लगेगा, डिपेंड्स अपॉन अवर, हमको अपने हिसाब से इसको डिसाइड करना है कि 20 स्केल देना है, 25 देना है, 40 देना, 45 देना है। तो आइडियली 45 स्केल हम देते हैं। उतनी बार वो स्कैन करके बार बार वो उसका लाइट को डालेगा, पावर डालेगा, और बार बार वो करके एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। इसमें ट्रांसमिटेंस रहता है, लेकिन ट्रांसमिटेंस को आप ट्वेल का मूव एक इक्वेशन होता है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट यू हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिटेंस टू एब्जॉर्ब, है ना। मतलब तो ये मशीन मेड है अपने आप ट्वेल का मूव, उसको हम कन्वर्ट करना चाहे जो हुआ। एक्चुअल में अभी तक सबको यही मालूम था कि हम इस मेथड के यूज से आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली FTIR मशीन आज के डेट पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कॉस्मेटिक का हो, चाहे वुड मटेरियल का हो, चाहे सीमेंट प्रोडक्ट का हो, चाहे ड्रग प्रोडक्ट का हो, कोई भी प्रोडक्ट को आपको एस्टिमेशन करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है, बहुत एक वर्सेटाइल मेथड है। और हमने इस पर मेथड भी डेवलप किया, पेपर भी पब्लिश किया। यदि आपको देखना हो तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए ना, हो गया ना स्कैन 31 टाइम्स 45 टोटल 45 रन्स लेते हैं। 45 भी क्यों? मतलब दिस इज अप टू यू, हम मशीन पे सेट कर सकते हैं 10 20 25, बट द मोस्ट आइडियल इज 45, क्योंकि अगर वो 45 करता है तो ऑप्टिमाइज कोई भी चीज को हमको रिप्रोड्यूस करना है, अच्छा बार बार करना है, तो हमको जब बार बार करेंगे तो देयर इज द चांसेस जब जो एसडी के हैं, आरएसडी के हैं, ये वेरिएशन के हैं, वो कम हो जाते हैं। इसलिए वो बार बार हम उस पे स्कैन कर रहे हैं कि प्रॉपर रिस्पांस आए। ये 45 जैसे ही हो जाएगा, रेडी आ गया ना FTIR मेजरमेंट रेडी। यदि आप मुझे देखोगे कैलिब्रेशन में किया हुआ, तो आपको इसी तरह का है। बैकग्राउंड ही है जो सर। तो हमको क्या है ना कि जब हम बैकग्राउंड करते हैं तो देख लेते हैं कि ऐसा आ रहा है कि नहीं, तो हम थोड़ा सा समझ जाते हैं कि मशीन से जो, अदरवाइज हम इसको कैलिब्रेशन में जाते हैं। बहुत सारी यूरोपियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं वो भी बता दूंगा कि JP और KP
ठीक है ना। 2 से ही हमारा इसका कैलिब्रेशन होता है पॉलीस्टाइरीन फिल्म का। वो भी ना समय की भी कमी है, नहीं तो मैं वो करके भी बता सकती है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, सैंपल तो हमको क्या करना है, कोई ड्रग दो संजय पैरासिटामोल। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम कोई भी ड्रग यूज करेंगे तो ये हमको सुनिश्चित करना है कि इसमें ह्यूमिडिटी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। नहीं, जिस तरह का ये ब्रूसिंग है ना, खतरनाक पूरे स्पेक्ट्रम में आपको ब्रूस टाइप में आ जाएगा। जैसे मेन का ब्रूस होता है ना, तो पीक को सेग्रीगेट करना आप नहीं कर पाओगे। फिर आप कितना भी स्मूथिंग करोगे, स्मूथिंग करने से आप पीक तो थोड़ा बहुत देख पाओगे, लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट पीक है वो भी मिस हो सकती है। तो हमको ये करना है, आपने देखा वो कन्वेंशनल पहले आईआर करते थे, क्या करते थे, आईआर लैंप लगा के रखते हैं ड्रग के ऊपर। ऐसा जो ड्रग है या मटेरियल उसके ऊपर आईआर लैंप जलता है। इसीलिए हम इन सब को या ड्रग या केबीआर इनको सब क्या करना है, आपको सिलिका जेल या ऐसा चीजों पर रखना है जिससे मॉइस्चर कम से कम। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, देखो ना थोड़ा सा लिए है ना। जो सैंपल होल्डर में केबीआर डाला था बैकग्राउंड के लिए, उसको डिस्कार्ड करना है। अलग से केबीआर लेंगे, उसके साथ ड्रग मिक्स करेंगे। ये रेशियो -200 या -1000, वापस उसको ट्राइसोलेट करेंगे, फिर वही सैंपल कंपार्टमेंट में। अब इसको ट्राइसोलेट क्यों कर रहे हैं, मिक्स करने के लिए प्रॉपर मिक्स हो जाए। जो ड्रग है ना, फिर ये होगा ना कि आपने बैकग्राउंड किस तरह किया, मतलब डायरेक्ट नॉट डू दिस, वो ये आपको जैसे ब्लैंक करेक्शन क्यों होता है, आपने टाइट्रेशन किया होगा, वही गो फॉर ब्लैंक करेक्शन। जैसे इंटरनल स्टैंडर्ड बताया था सर, पीछे जितनी भी चीजें वो नलीफाई हो जाए, ठीक है ना। इसलिए हम करते हैं केबीआर, क्योंकि हम पूरी की पूरी ड्रग रख देंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। अब टैबलेट बनाते हो तो व्हाट इज द रोल ऑफ द फार्मास्यूटिकल एक्ट्स। आपको 500 mg का 5 mg का टैबलेट क्या बना सकते हो, नहीं। तो 5 mg की टैबलेट को अंदर डिलीवर करना है तो व्हाट हमको क्या करना है, हम एक्सिपिएंट्स लेते हैं जिसको फार्मास्यूटिकल एक्ट्स कहते हैं, कि हम 500 mg या 600 mg या 1000 mg का बना सकते हैं। पर्पस वही है, क्योंकि हम पूरा का पूरा ड्रग नहीं रख सकते ना, हमको बहुत उसमें लेना, तो उसके साथ क्या होगा ये लेते हैं। आज जो नैनो की भी बात कर रहे थे तो पूरा उतना नहीं है, तो माइक्रोलीटर्स में है, लेकिन उसके साथ पॉलीमर और ये सब जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो कैरियर है उसकी। दैट इज आल्सो द वेस्टेज ऑफ ड्रग। अगर आप बहुत सारा ड्रग एक साथ रख सकते हैं, आप इस ड्रग को फिर दोबारा नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपने ट्राइचुरेट कर लिया, फिर वो लाइट से पास हो जा रहा है, तो ये ड्रग का कुछ ना कुछ यूज हो गया इन कंपैरिजन विद द लाइट। तो इसलिए माइन्यूट अमाउंट में ड्रग रहता है, और बाकी हमारा जैसे एफसीएलसी में इंटरनल स्टैंडर्ड्स लेते हैं, इसमें केबीआर इज यूज्ड है। अब ये ऐसे निकालना है, सैंपल होल्डर को निकाला, ठीक है, और इसका ऐसा करके बहुत मिनिमम क्या चीज है। एक्चुअल में क्या होता कि अब इसको यदि हम ऐसा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि इसके एजेस खराब हो जाएंगे। तो हमारा क्या होता है, ऐसा हमको जो भी देना ये आपने अदरवाइज लोग क्या करते हैं, उठाया पीछे से ऐसा चालू कर दिया ठोकना, तो इसके एजेस होंगे तो वो इसमें फिक्स नहीं हो पाएगा, मतलब खराब करने वाले, मतलब जिससे हमारे यहाँ बच्चे हैं जिनको खराब करना है तो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करना तो 2.5 लीटर की मेथनॉल की बोतल सिंक में डाल दो, ठीक है ना। ऐसा होता कम है हमारे यहाँ, मतलब उसका सिस्टम है हमारे। अब ये कर लिया, अभी केबीआर था, क्योंकि हम केबीआर वाला यूज कर रहे हैं तो हमको इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। यदि हम एक ड्रग यूज की फिर दूसरी ड्रग हमको यूज करना है तो हमको कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसा लेना है, थोड़ा सा उसको सैक कर देना है, जिससे उसका ट्रेसेस ना रह जाए, क्योंकि उसका ट्रेसेस रह जाएगा तो इसमें जो है ना फंक्शनल ग्रुप रीजन में फिंगरप्रिंट तो एक तरफ, फंक्शनल ग्रुप रीजन में वो अपना कंपनी ग्रुप दे देगा, ठीक है। ये लिया अपने को, मैंने बहुत ही कम ड्रग लिया है, चश्मा आ गया तो चांसेस कम रहेंगे, नहीं गिरे ज़्यादा है ना। ये ऐसे सिलेंडर को लेना है, इसको भी साफ करना है, ये सिर्फ प्रेस करने के लिए।
रेडी हो गए? ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे भी चला लेते हैं और आप लोग 5 मिनट और 5 मिनट होंगे, आप लोग नहीं चला पाते होंगे, नहीं दिया जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ सबको फ्री रखना, पर प्रिकॉशनरी, क्योंकि हमारे यहाँ सब इंक्रीज होती है, पूरा सिस्टम है, लॉग बुक है। यहाँ कोई भी काम कर रहा है तो एक स्लिप सिस्टम है, जब तक मैं साइन नहीं करूँगा वो यहाँ आके काम नहीं कर रहा है। तो मुझे मालूम है कि कौन मेरी लैब में काम कर रहा है, और कुछ यदि उसमें कुछ होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। पूरी विजिलेंस है, तो इस कारण से सब बढ़िया से काम कर रहे हैं। सारा चीज़ मेरे यहाँ ओपन रहता, कोई भी चीज़ गायब नहीं है, सबको मालूम है कि सब कुछ यहाँ देख रहे हैं। ये रख दिया हमने। अब हमने जो ड्रग ली है, हाँ, मेजर में जा करके ड्रग हमने ली है, ठीक है, पैरासिटामोल पीसीएम, हमने पीसीएम कर दिया, ठीक है। अब इसको जहाँ सेव करना है तो हमको सेव करना पड़ेगा, तो हम पीसीएम क्यों डाला? यदि हम यहाँ नहीं डालेंगे तो जो पहले से नाम पड़ा हुआ है वही स्पेक्ट्रा के नीचे नाम है, जैसे पहले वाला पड़ा हुआ है। तो हमने बैकग्राउंड कर दिया, अब क्या करना? सैंपल हमने रख दिया। स्कैन रिक्वेस्टेड पीसीएम। अब देखेंगे ना जितनी बार वो होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, सब तरह के उसमें ट्रांजिशंस चल रहे हैं मॉलिक्यूलर, तो वो उस हिसाब से अपना सब चालू होगा। मशीन में स्पेक्ट्रा या वर्क करना टफ नहीं है, उसका जो रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम क्या पढ़ पा रहे हैं। आईआर में जैसे सर ने बताया कि 32 से 34 के अंदर इम्यूनो भी रहता है, हाइड्रोक्सी भी रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी रहता है, तो आपके लिए हमेशा मतलब चैलेंजिंग रहेगा ना कि ये क्या है, तो इसकी लाइब्रेरी भी आती है। डॉक्टर मैं देखता हूँ उनको मैंने सोचा दे दूँ, क्यों? फ्लैश को रेडी कर रहा हूँ। हाँ कर रहे हैं, और सब ठीक है, ये चल रहा है, ये जैसे हो जाएगा वो दिखा देंगे एक बार। इसके बाद ही होगा। उसमें ये है कि कोई भी चीज तुरंत के तुरंत नहीं मिलेगी, उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक, बेसिक वर्किंग वो बता देंगे, ठीक है ना, वो नहीं बताएंगे, मैं बता दूंगा। उसमें कार्ट्रिज लगा हुआ है, कार्ट्रिज का ही कास्ट 2500 रुपये, तो बहुत ही प्रिसाइजली यूज करना उस मशीन को भी, उससे भी एडवांस आ गई है। लेकिन हमारे को प्रोजेक्ट में जितना था, सारी मशीनें इस लैब के अंदर पूरे फंडेड है गवर्नमेंट से, कोई कॉलेज ने नहीं दिया। कॉलेज देता है लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट डालते हैं, प्रोजेक्ट आता है उससे खरीदेंगे। कोई नहीं, ये बाजू में भी रखी, अभी ये लिया 52 लाख की, तो भी वो डीएसपी फिस्ट का प्रोजेक्ट है। नीचे जो आपने देखी स्प्रे ड्रायर, आपने सुपर क्रिटिकल देखी, सारा का सारा ये भी फंडेड है, ये मॉडरोड से फंडेड है, वो सीजी कॉस्ट से फंडेड है, माइक्रोस्कोप सीजी कॉस्ट से फंडेड है। ऐसी सारी हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसा। ये रेडी हो गया है ना। अब ये हमको ऐसा दिख रहा है तो हमको इसको स्मूथिंग करना पड़ेगा और इसकी स्केल को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रांसमिशन हमको यहाँ दिख रहा है कि 150 के नीचे है पूरा, ये हमने स्केल ऐसा जो उसकी स्केल होती है ना 400 से 4000, ग्राफ आने के बाद फाइनल हमको देखना है कि हमारा ग्राफ कितने तक आ रहा है, फिर उसको हम कम कर सकते हैं। सर ने वही किया, ऊपर 400 था उसको सर ने 250 कर दिया ताकि ग्राफ और शार्प दिखे। उसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है, उस थ्रेशोल्ड लेवल वो हमने वो किया, क्योंकि इसमें सिग्नल टू नॉइज कॉन्सेप्ट में चलता है। आपने देखा थ्रेशोल्ड एंड सिग्नल टू नॉइज, ठीक है। तो उस बिहाफ पर क्योंकि आपने एलओडी और एलए क्यों निकालते हैं ना, यदि आपने एनालिसिस पढ़ा होगा, लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ कंट्रोल, तो वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो ही भेज देता है। आजकल मशीनें अपने आप निकाल करके दे देती हैं या आप कैलकुलेट कर, ये हो गया।
अब यदि हमको इसको थोड़ा बहुत स्मूथिंग करना है तो हम इसको स्मूथिंग भी कर सकते हैं कि क्या है। हेलो हाँ हाँ ठीक आप इनको छोड़ करके ठीक। इसमें हमको क्या करना है, ये हमारा स्पेक्ट्रम रेडी हो गया है। अब हमको इसको प्रिंट आउट करके इसमें इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे अभी इसकी जो है ना स्मूथिंग कर देते हैं, ठीक है। और एक कमांड होगा मैनिपुलेशन, राइट क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये ऐसा करके आपका रेंज हमको बढ़ाना ये ऐसे टाइप में हो गया। वही एक कलर का चाहिए, हमको जिस कलर का चाहिए जैसा चाहिए वो हम सब कर सकते हैं। ये रेडी हो गया हमारा। अब इसके बाद हमको इसको कैलकुलेट करना है, मतलब हमको इसकी पीक पिकिंग करना है कि क्या वेव नंबर्स हैं इन सब। वेव नंबर करने के लिए कैलकुलेट करना है और हमने रेंज सेलेक्ट करके कैलकुलेट करवाया, रीडिंग्स ग्राफ ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मॉइस्चर हम ड्रग में क्योंकि रोज यूज हो रही है, कॉमन सा हमने लिया है, इस करंट से ज़्यादा इतना है। अब हमको ये पूरी की पूरी है तो हमको आइडेंटिफाई करने की मेजर पीक्स क्या है। तो इसमें ऑप्शन भी है कि हमको कोई भी पीक को डिलीट करना है तो हम कर सकते हैं, ऐड या डिलीट, इनमें से पीक डिलीट नहीं होगी। वेव नंबर जो इसमें पड़ा हुआ है तो अनवांटेड है, हम उसको चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारा ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हमको इसका प्रिंट लेना है कि इसको हम प्रिंट ले लें कि हमारा ये क्या है, कैसे है। तो इसका एक फॉर्म बना हुआ है, इसको ये स्पेक्ट्रम हमने बस निकाला, ना ही क्वांटिफिकेशन का काम किया ना कैलिब्रेशन का किया, इसलिए स्पेक्ट्रम विद टेबल हम इसका फॉर्म कर रहे हैं। सर हाँ मैं मेल कर रहा हूँ, दिया था हमने लेकिन मैंने सेट नहीं किया था, मैं आपको मेल कर रहा हूँ। हमने अलग अलग करके दिया, फिर पता नहीं बहुत ही हॉच पॉच दिया था, ठीक है ना। तो वो मैं व्हाट्सएप में हूँ, जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको। हाँ SIF में ना भी साइन होगा था, एक कोई भी कर देगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। IR रिपोर्ट बस नहीं, मैं थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। हाँ आ गया ना, मैं तुरंत दे दूँ, ठीक है। प्रिंटर ऑन नहीं है क्या? सेम कांसेप्ट इसमें भी है, इसको सेव करके मेल भी कर सकते हैं। PDF में कन्वर्ट करके जनरली हम पेन ड्राइव नहीं लगाने देते हैं, इसीलिए इसमें या कि CD लगेगी, हमने CD ड्राइव आज के ज़माने में भी लगा रखा है किया। देखो सबको कैलकुलेट कर। अगर कंफर्म करना है वाकई ये पैरासीटामोल है कि नहीं है, देन वी हैव टू गो टू द ऑफिशियल बुक्स जिसमें इसका IR दिया होगा, उसके साथ हम ये इसको कंपेयर करते हैं। और इसका Standard से कितना मिलेगा। IR की लाइब्रेरी भी आती है, हम IR की लाइब्रेरी से इसको मैच भी कर सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है ना। अब और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ओवरलैन होता है, स्टैक आपने देखा होगा फिजिक्स में कि ये अलग अलग कंपोनेंट का फिर एक साथ मिला करके है, ठीक है ना। इसका तो PDF में ग्रुप में पोस्ट कर दो, इसका PDF बना दो। मैं ये इसको ये इसका DRS है इस टाइम हाँ माइनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना क्या आ रहे हैं ये PDF बदल में वो किसी वजह से हो सकता है। सर लिक्विड सैंपल वो पिकिंग किया है कि नहीं कर रहे हैं। सर माइक्रोलीटर में ले रहे थे वो ऐसे 1.5 माइक्रोलीटर
क्यों मैडम कहाँ डाला था पूरे इसको? ये गाइस ये जो आपको मैं बोल रहा था ना कि वो जो हम KPR का पैलेट बनाते हैं, पैलेट होल्डर है ये, इसके अंदर हम पैलेट्स बना करके इसके अंदर रखते हैं। आपको वेरी प्रिसाइजली ऐसा रख के और ऐसा रखते हैं और फिर धीरे धीरे देखा होगा करना है खराब ये उसके लिए है। ये आपको मैंने बताया था पॉलीस्टाइरीन फिल्म कैलिब्रेशन के लिए, इसको रख करके ये हम कर सकते हैं। मेरे को यदि लिक्विड में करना है मेरे को इस मशीन को निकालना पड़ेगा। में लगा दूंगा ये लगा दिया अपन ने। इसके लिए ये हमारा सैंपल का वो है, इसके साथ भी पहलवानी नहीं करनी है। ये सोफिस्टिकेटेड है, जरा सा भी आप इवनली हमको इसको गाइड करना है, इवनली ही आप खोलें। आपने देखा होगा कि गाड़ी में पहिए में कुछ भी होता है बराबर बराबर चलते हैं, ऐसे क्रॉस में चलते हैं बराबर बराबर। तो इसको पूरा खोलने में ठीक, लेकिन जब हम इसमें NaCl विंडो रखेंगे ना तो वो NaCl का बना हुआ है ना। दूसरा इसमें न्यूजॉल यूज करते हैं तो NaCl जो है ना उसमें डिजॉल्व नहीं होता है, ये और कारण है। इसीलिए कभी भी आपका सैंपल जो भी होना चाहिए लिक्विड का वो आपका वाटर नहीं होना चाहिए, एल्कोहलिक होगा तो सोडियम क्लोराइड अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता, ये भी याद रखने वाली बात है। अदरवाइज सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खराब बात है। ये ऐसे करके हमने निकाल दिया इसका। ये लीस्ट यूज होता है क्योंकि हमारे पास सॉलिड सेलुलर है, लिक्विड का बहुत क्लोराइड यानी कब से यूज हुआ दूसरा ये गिरना भी नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट काम हो या ना हो ये टूटे नहीं, गिरे ना, इसीलिए कारपेट लगा हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत गिरे तो इसको साफ भी करना है तो ऐसे हल्के से करना है। सोडियम क्लोराइड देखिए अपन को क्या करना है कि बहुत ही इसको साफ किया किसी ने, हां मैंने किया क्लीन है ना प्रॉपर। इसमें जो न्यूजॉल है लिक्विड में KBR का कोई यूज नहीं होगा, न्यूजॉल ये न्यूजॉल का जरा सा ये ऐसे ये मेरे हाथ में है। अभी जैसे हेक्सागोनल है उसी पैटर्न में इसको
रखेंगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा। ये देखिए ना पूरा पूरा स्प्रेड हो गया ना, ज्यादा नहीं रखना, नहीं लीकेज हो जाएगा, मतलब नहीं है। इसको पूरा ऐसा करके ऐसे एयर बबल में कोई नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बीच में रखोगे, जैसे रखोगे तो एयर बबल भी नहीं होगा, कोई आ गया तो उससे कोई नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही जगह से थोड़ी रीड कर रहा है ना। ये ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, देखिए ऐसा ये रखा, ये बिना डिस्टर्ब हुए ऊपर से इसका है ना दूसरा प्लेट रखना है। नॉर्मल से टाइट हो, अब हल्का सा क्रॉस में ऐसा बिल्कुल हल्का सा करना, ज्यादा कर दोगे तो बिल्कुल टूटेगा। और ऐसा करने के बाद ऐसा हाथ लगा करके देख लेना कि हम सोचे कि ज्यादा टाइट ना करें, टूटे नहीं और पता चला वो गिर के टूट गई। तो दोनों चीजें हमको ध्यान रखना है, बहुत ही प्रिसाइजली हमको करना है। और इसको सीधा का सीधा ये डाल, ठीक है। मेजरमेंट में गए तो देखो वो DRS हमने निकाल दिए तो हट गया, ठीक है ना। तो हमको बैकग्राउंड करना है, ये फिर हम गए बैकग्राउंड सैंपल भी रखना है, मैं नहीं करूँगा। और कोई इंस्ट्रूमेंट में रिक्वायरमेंट हो 20 के बाद 18 के बाद में ठीक है ना। कायदे से एक या दो मशीन पर होना चाहिए, डेली उसी पर हो, अलग अलग वो होता है हैंड्स ऑन, इट्स अ ट्रेनिंग, मतलब बेसिक चीजें तो पता चले। बहुत बाहर के हमारे पास कमर्शियल सैंपल, हमारे पास इंडस्ट्री के इधर उधर के बहुत सारे हैं, HPLC के भी बहुत आए पड़े हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों का काम चिप प्योरिटी, हमारा सिक्योरिटी प्योरिटी, हमारे यहाँ के जो बच्चे पहले वो करेंगे, उनसे फ्री होगा तब फिर हम समय वही मांगेंगे, इसीलिए बच्चे अपना लगेंगे वही मांगेंगे। तो देखा भी होगा आप लोगों ने आते जाते कि मैं नहीं भी रहता, वो अपना मुझे बताते हैं फोन करके कि चालू कर लें, यस तो अपना चालू सारे PG के हैं, चार के चारों QA के हैं। अलग तरह का PG होता है। इसके बाद हमको क्या करना है, कोई भी लिक्विड ऐसा होगा, कोई के पास है लिक्विड, क्यों संजय, कोई लिक्विड सैंपल रखा है जिसका IR कभी किया हो, आया हो बाहर का? थोड़ा बहुत लैब असिस्टेंट भी रन कर दे। अभी ये थोड़ा चेंज हुआ, इसके पहले वाला तो वो बाहर सैंपल आता था, वो अपना रन करके मेल ID बनाओ, उसको मेल। ये रेडी हो गया। उसी का बना हुआ है, ठीक है ना। या कि जिसमें वो डिजॉल्व नहीं होता, जैसे अल्कोहल है ना, डिजॉल्व नहीं, कोशिश करें कि कम ही उसको मतलब वो करें, ज़्यादा वॉश और क्लीन करने के, ठीक है। और
विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी हम कर सकते हैं। ये हमने कहा कि ठीक है, वो भी दिखा दे रहा हूँ कि जैसे हमने हटा दिया मेजरमेंट में हम गए, सिंपल हमने कह दिया रखा है हमारा, जबकि नहीं करेगा ना, स्कैन तो करेगा एयर के रिस्पेक्ट में। मैं कोई चर्चा कर रहा हूँ तो सातों दिन कराए हैं ठीक है ना, ये देखिए कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना मुझे इस पर एफपीएससी पर बुलाया सैंपल क्या है? स्लाइड दबा के नहीं करना, ऊपर ऊपर करना है कि उसके जो है ना उसके भी एजेस खराब हो। जैसे थोड़ा स्लाइड करो हो गया तो याद रखना कि किस तरफ रखना। कोशिश करें कि ये बटर पेपर या फिल्टर पेपर या टिश्यू पेपर जरूर रखें, उसी के ऊपर यूज करें। आइडियल चीज ये है कि हमको ग्लव्स यूज करना चाहिए जब भी काम करें, क्योंकि ये जरा सा भी ट्रेसेस कुछ हो जाएगा कुछ नहीं, इसी में ट्रैक को थोड़ा सा एक को क्लीन कर दीजिए क्योंकि एक में लगा हुआ है ये तो क्या होगा, ये हाथ से हमारे जा सकता है। हमेशा ऐसा चीज करना चाहिए कि हम ब्लैक कोट क्यों पहनते हैं, सेफ्टी के अलावा भी है कि हम कहीं कहीं से आते हैं, हमारे पास एयरपोर्ट कितने हैं जो हमको नहीं दिख रहा है वो उसमें जा रहा है। हाँ मैंने ये लिया ना, ये इंडस्ट्रीज इसमें में क्या होता था ना, है, पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन होता है, डोर में आपका 10 मिनट एयर ब्लोअर्स लगे होते हैं, ठीक है ना, 10 मिनट बस 10 मिनट तुरंत के तुरंत आपके बॉडी के जो है वो इसलिए नहीं होगी, हवा आपको अच्छी ठंडा करने के लिए है ना, वो इसलिए कि जो आपके फॉरेन पार्टिकल नीचे हो जाए और जहाँ भी वो ऐसे लगेगा तो उसके बाद एक अनदर गेट रहता है। इसमें मैंने डाल दिया। अब तो इंडस्ट्री में वही ट्रिपल डोर सिस्टम होता है कि वहाँ आना है, फिर वो चेंज रूम चेंज करो और फिर आप अंदर जाओ। अपने आप स्प्रेड हो जाता है। चले जाएंगे, ठीक है ना, उनको बता दो कितना टाइम लंच का हो गया क्या, पूछो मुझे। भूख तो नहीं लगी, ब्रेकफास्ट अच्छा मिल रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो बेटर होगा कि उसको बताओगे तो मैं रिजॉल्व करूँगा, नहीं बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे। उसके सारे रूम में छोटे छोटे कीड़े बहुत हैं, छोटे छोटे कीड़े कॉकरोच टाइप का, इतना पूरे बिस्तर में आ जाते हैं। अच्छा तो सारे रूम में यही कहानी है। नहीं यही मच्छर नहीं मैडम, वो छोटे छोटे कीड़े टाइप के, कॉकरोच टाइप के। कॉकरोच है कि कोई कॉकरोच नहीं है, छोटे टाइप के छोटे कीड़े। नहीं वो तो आए हैं आप लोगों से मिलने, ये सब बहुत ज्यादा है सर। आ गए ना सर, तो लंच करवाना है, लंच के बाद बच्चे फिर खाएंगे और सबको सब कुछ खिलाइए सर। और ठीक है ना, तो फिर सर कोलॉजी लैब में विवेकानंद को बोल दीजिए वो लोग थोड़ा सा सर को ले जाकर भी लंच के लिए बस यहाँ से कोचिंग करने वाले। ठीक हो गया ना।